कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। प्रेमियों, आज हम गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की उस महान वाणी के अर्थों में उतरेंगे जिसके बोल हैं, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। यह वाणी हमें एक बहुत गहरा सच याद दिलाती है। दुनिया की अदालतों और दफ्तरों में हमारे गुण और दोष गिने जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में ऐसा कोई हिसाब नहीं होता। वहां कोई सीईओ, कोई मैनेजर या कोई बड़ा अधिकारी नहीं होता। वहां हम सब केवल उस कुम्हार के बनाए हुए कच्चे बर्तन हैं, जो उस परम पिता की कृपा का इंतजार कर रहे हैं। आज का ये सत्संग हमारे अहंकार को छोड़कर विनम्रता को गले लगाने की यात्रा है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगले कुछ समय के लिए आइए हम सब अपने पदों, अपनी चिंताओं और अपने अहंकार को इस दरवाजे के बाहर रख दें, अपने मन को शांत करें और एक छोटे बच्चे की तरह एक दीन बनकर इस वाणी को महसूस करें। इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस सत्संग को अपने भीतर उतरने देते हैं। आज की वाणी है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की, और सत्संग के वचन है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। ये पहली पंक्ति पूरी वाणी की आत्मा है। पूरे सत्संग का एक केंद्र यही है, कृपा करो दीन के दाते। इसमें भक्त परमात्मा को इस नाम से पुकार रहा है, दीन के दाते, यानी दीनहीनों के दाता, जो गरीब है उसका दाता, जो लाचार है उसका दाता। अब यहाँ एक बड़ी गहरी बात छुपी है। जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, किसी नेता के पास, किसी अमीर के पास, तो हम अपना परिचय देते समय क्या करते हैं? हम अपनी खूबियां गिनाते हैं। हम कहते हैं, मैं फलाना हूँ, मेरी ये उपलब्धि है, मेरे पास ये है, मैंने ये किया है। प्रेमियों, लेकिन ये भक्त परमात्मा के पास जाते समय उल्टा करता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, और तू दीनों का दाता है। तो हमारा तेरा संबंध बिल्कुल सही है। ये कितनी सुंदर बात है ना। भक्त यहां एक दिव्य तर्क दे रहा है। वह कह रहा है, तेरा नाम ही दीन के दाते है। अगर तू मुझ पर दया नहीं करेगा तो तेरा ये नाम झूठ पड़ जाएगा। मैं तो दीन हूं, तू दया कर, ये तेरी प्रकृति है। ये अधिकार के साथ प्रेम है, ये विनम्रता के साथ विश्वास है। एक छोटा बच्चा जब गिरकर घायल हो जाता है तो वह दौड़कर मां के पास जाता है। क्या वह मां के पास जाते समय सोचता है, मां मुझे गले लगाएगी या नहीं? क्या मैंने आज कोई गलती की है? क्या मैंने सुबह खाना ठीक से खाया था? नहीं।
बच्चे के मन में कोई संशय नहीं होता। वह बस दौड़ता है और माँ की गोद में समा जाता है, क्योंकि उसे पता है माँ का काम ही गले लगाना है। प्रेमियों, ठीक इसी तरह ये भक्त परमात्मा के पास दौड़ता है और कहता है, तू दीन के दाते है, मैं दीन हूं। बस, और कोई हिसाब नहीं। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। अब दूसरी पंक्ति देखिए, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। प्रेमियों, ये पंक्ति बताती है कि भक्त को अपनी कमजोरियों का पूरा एहसास है। वह अंधेरे में नहीं है। वह ये नहीं कह रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मुझ पर दया करो। वह कह रहा है, मेरे गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, लेकिन हे प्रभु, उनका हिसाब मत लगाओ। ये आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो अपनी गलतियां देखते ही नहीं, उन्हें लगता है वे हमेशा सही हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जिसे बीमारी का एहसास ही नहीं, वह डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। दूसरे, जो अपनी गलतियां देखकर इतने टूट जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि कहते हैं, मैं तो बहुत बुरा हूं, प्रभु मुझे कभी माफ नहीं करेगा। यह भी एक तरह का अहंकार है, नकारात्मक अहंकार। लेकिन ये भक्त तीसरे रास्ते पर है। वह कहता है, हां, मेरे अवगुण हैं, लेकिन मैं तेरे पास आया हूं, तू इनका हिसाब मत लगा, बस दया कर। यह भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। सोचिए, आप किसी अदालत में जाते हैं, वहां क्या होता है? जज बैठता है, आपके गुण दोष उसका हिसाब होता है, गवाह पेश होते हैं, सबूत मांगे जाते हैं और फिर फैसला होता है। लेकिन अगर आप किसी प्रेमी पिता के पास जाते हैं तो क्या होता है? पिता आपको देखते ही कहते हैं, आजा बेटा आजा। वे हिसाब नहीं लगाते। भक्त यहां कह रहा है, हे प्रभु, तू मेरा जज मत बन, तू मेरा पिता बन, अदालत मत लगा, दरबार लगा। और परमात्मा का दरबार वास्तव में ऐसा ही है। वहां प्रेम का कानून चलता है, न्याय का नहीं। अगली पंक्ति है, माटी का क्या धूप है स्वामी, मानस की गत यही, मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। यह पंक्ति सुनते ही मन में एक चित्र उभरता है। कल्पना करिए, एक गांव का कुम्हार मिट्टी लेकर बैठा है। वह उस मिट्टी को आकार दे रहा है। अब कोई उससे पूछे, भाई इस मिट्टी को धोगे कब? तो कुम्हार हंसकर कहेगा, मिट्टी को धोने से क्या होगा, इसकी तो यही प्रकृति है, ये मिट्टी ही रहेगी। भक्त यहां एक बहुत गहरी बात कह रहा है। वह कह रहा है, हे स्वामी, ये मनुष्य शरीर माटी का बना है, माटी की ये प्रकृति है, इसमें गंदगी है, इसमें कमियां हैं, इसमें दोष हैं। अब माटी को धोकर उसकी माटी की प्रकृति तो नहीं जाएगी। मनुष्य की यही गत है, यही हालत है। यह पंक्ति मानवीय कमजोरी की स्वीकृति है। यहां भक्त एक दार्शनिक सत्य उजागर कर रहा है। 5 तत्वों से बना ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों की प्रकृतियां इस शरीर में आती हैं। मिट्टी की जड़ता आती है, जल की चंचलता आती है, अग्नि का क्रोध आता है, वायु की अस्थिरता आती है। मनुष्य इन्हीं से बना है। तो जब तक
इस शरीर में है ये प्रवृत्तियां रहेंगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अगली पंक्ति यही कहती है। यहां भक्त कह रहा है, हे मेरे मन, सतगुरु की सेवा में, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के शरण में सुख मिलता है। अब ये सतगुरु कौन है? कौन है ये सतगुरु? सतगुरु वह है जो सत्य को जानता है और हमें सत्य तक पहुंचाता है। सतगुरु वह है जो हमारी मिट्टी को कुम्हार की तरह आकार देता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को धोता नहीं लेकिन उसे आकार देता है, उसी बेकार दिखने वाली मिट्टी से वह सुंदर घड़ा बनाता है। जिस मिट्टी में पानी नहीं टिकता था, उसी मिट्टी का घड़ा बनने के बाद पानी को संभालता है। ठीक इसी तरह सतगुरु की कृपा से हमारी कमजोर, दोषपूर्ण माटी जैसी प्रकृति भी परमार्थ के लिए उपयोगी बन जाती है। एक लोहार के पास एक पुराना जंग खाया हुआ लोहे का टुकड़ा आता है। जब उस टुकड़े को देखकर कोई नहीं सोचेगा कि ये किसी काम का है, लेकिन लोहार उसे भट्टी में डालता है, हथौड़े से पीटता है, आकार देता है और वही बेकार लोहा एक धारदार तलवार बन जाता है। सतगुरु भी ऐसे ही है, हमारी भट्टी है। ध्यान, सिमरन, सत्संग हमारा हथौड़ा है। सतगुरु का वचन और जो बनता है वह है एक शुद्ध परमार्थी आत्मा। यह पंक्ति सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या परमात्मा हमें वह सब देता है जो हम चाहते हैं? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमारी इच्छाओं की शुद्धि हो। जब मन सतगुरु की सेवा में लग जाता है, जब हम परमार्थ के साथ जुड़ जाते हैं, तो एक अद्भुत बात होती है, हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं। पहले हम चाहते थे पैसा, सम्मान, शोहरत, बाद में हम चाहते हैं शांति, प्रेम, मुक्ति। और जब इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं तो परमात्मा उन्हें पूरा कर देता है। जो इच्छो सोई फल पावो, जो चाहोगे वह पाओगे। और फिर दुख ना व्यापै कोई, फिर कोई दुख नहीं घेरेगा। ये मोक्ष का वर्णन है, ये जीवन की अवस्था है। एक बच्चा बुखार में तड़प रहा है, वह कहता है, मां मुझे आइसक्रीम चाहिए। मां क्या करती है? वह आइसक्रीम नहीं देती, क्योंकि मां जानती है कि इस समय आइसक्रीम देना नुकसानदेह होगा। लेकिन जब बच्चा ठीक हो जाता है तब मां खुद कहती है, ले बेटा आइसक्रीम खा। परमात्मा भी ऐसा ही करता है। जब हम अज्ञान की बीमारी में हैं तो जो हम मांगते हैं वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए वह नहीं मिलता। लेकिन जब गुरु सेवा से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, जब हम स्वस्थ होते हैं, तब जो हम मांगते हैं वह परमात्मा खुद देता है, क्योंकि तब हम परमात्मा की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेते हैं। अब अगली पंक्ति हमें समझा रही है, काचे पांडे साज निवाजे अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते हम तैसी किरत कमाई। अब ध्यान से समझना, काचे, कच्चे, अधपके, अपरिपक्व, भांडे यानी बर्तन, पात्र, साज संवारना, सजाना, निवाजे कृपा करना, नवाजना सम्मान देना, अंतर यानी भीतर अपने अंतर, ज्योत, ज्योत यानी ज्योति दिव्य प्रकाश, समाई समा जाना, भर जाना, प्रवेश करना, लिखत लेख भाग्य प्रारब्ध, तुर तुर से आदि से शुरुआत से, करते कर्ता परमात्मा, किरत कमाई कर्म, कमाई की जो हुआ।
ये पंक्ति परमात्मा की अपार करुणा का वर्णन करती है। एक एक वाणी के लफ्ज को बड़ी बारीकी से समझकर हम आगे बढ़ेंगे। काचे भांडे, कच्चे बर्तन, यानी जो अभी पके नहीं हुए, जो अभी पूर्ण नहीं हुए, जिनमें अभी दरारें हैं, कमियां हैं, ये हम हैं। हम कच्चे बर्तन हैं। अभी हमारे मन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। हम परिपक्व नहीं हुए, लेकिन परमात्मा क्या करता है? साज निवाजे, वह इन्हीं कच्चे बर्तनों को संवारता है, इन पर कृपा करता है, इन्हें नवाजता है और फिर अंतर ज्योत समाई, इन्हीं कच्चे अधूरे बर्तनों के भीतर अपनी दिव्य ज्योति को देता है। यह परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करता। वह ये नहीं कहता पहले पक्के बनो फिर मेरी ज्योति मिलेगी। वह कच्चे बर्तन में भी अपनी ज्योति भर देता है। सोचिए, एक बच्चा 5वीं कक्षा में दाखिला लेने जाता है। क्या स्कूल ये कहता है पहले 10वीं पास करो तब आओ? नहीं, स्कूल कहता है आओ जैसे हो, हम तुम्हें यहां आकर पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ठीक इसी तरह परमात्मा का द्वार खुला है। वह ये नहीं कहता पहले पूर्ण बनो, वह कहता है जैसे हो आ जाओ, बाकी काम मेरा। कच्चे बर्तन को वह खुद आग में पकाता है, खुद उसे मजबूत बनाता है, खुद उसमें अपनी ज्योति भरता है। ये ज्योत क्या है? ये वह दिव्य चेतना है जो हर जीव में विद्यमान है। गुरु नानक देव जी ने कहा, घट घट में हरि बसे। हर हृदय में परमात्मा बसता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बर्तन धूल से, मैल से भरा है। जब गुरु की कृपा से वह धूल हटती है तो वही ज्योति जो पहले से थी प्रकट हो जाती है। परमात्मा को नया नहीं लाना, वह तो पहले से भीतर है, बस आवरण हटाना है। यही गुरु का काम है, आवरण हटाना। ये पंक्ति बहुत गहरी और थोड़ी जटिल है, इसे ध्यान से समझते हैं। जैसा लिखित लिखिया तुर करता, जैसा भाग्य परमात्मा ने तुर से लिख दिया है, यानी आदि से लिख दिया है। हम तैसी कृत कमाई, हमने वैसी ही कमाई की, वैसे ही कर्म किए। ये पंक्ति प्रारब्ध और कर्म के संबंध को बताती है। यहां एक प्रश्न उठता है जो एक दार्शनिक के मन में उठता है, अगर सब कुछ परमात्मा ने पहले से लिख दिया है तो हमारा क्या दोष? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। भक्त यहां हिसाब नहीं लगा रहा, वह उत्तरदायित्व ले रहा है। वह कह रहा है, हे प्रभु, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वह तेरी मर्जी से हुआ। मैं शिकायत नहीं करता, मैं तुझे दोष नहीं देता, मैं दूसरों को दोष नहीं देता। जो मेरे संस्कार थे, जो मेरा प्रारब्ध था, मैंने वैसे ही कर्म किए। ये परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। एक छात्र परीक्षा देता है, परिणाम आता है, कुछ विषयों में अच्छे नंबर हैं, कुछ में कम। अब 2 तरह के छात्र होते हैं। पहला कहता है ये तो टीचर की गलती है, ये तो पेपर बुरा था, ये तो मेरी किस्मत खराब थी। दूसरा कहता है जो परिणाम आया वह मेरी तैयारी का नतीजा है, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। भक्त यहां दूसरे छात्र की तरह है। वह कहता है जो मेरे कर्म थे, जो मेरे संस्कार थे, वैसी ही मेरी कमाई हुई, लेकिन अब मैं तेरे पास आया हूं, अब तू मुझे बदल। ये जागरूकता और समर्पण का सुंदर मिश्रण है। अगली पंक्ति, मन तन थाक किया, सब अपना एहो आवण जाना, जिन दिया सो चित न आवे, मोहो अंत नपटाना।
यह पंक्ति पढ़ते ही मन में एक गहरी उदासी और साथ ही एक गहरी जागरूकता आती है। भक्त कह रहा है, मैंने मन से और तन से थक कर ये मान लिया कि ये सब मेरा है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये पद मेरा। और इसी मेरे मेरे के चक्कर में क्या हुआ, एहो आवण जाना, यही जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये माया का जाल है। हम जन्म लेते हैं, सब कुछ को अपना मान लेते हैं, उसमें उलझ जाते हैं और फिर एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर वही चक्र। ये संसार का सबसे बड़ा दुख है। यहां थाक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त कह रहा है, मैंने थक कर ये किया। इसका अर्थ क्या है? जब हम जागे हुए होते हैं, जब हम सचेत होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये घर मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं। लेकिन जब मन थक जाता है, जब माया की लहरें बार बार आती हैं, तो हम हार जाते हैं और माया को अपना मान लेते हैं। ये हम सबका अनुभव है। सत्संग में आकर हम सोचते हैं, हाँ ये सब नाशवान है, घर जाते ही फिर उलझ जाते हैं। ये माया की शक्ति है और यही भक्त स्वीकार कर रहा है। जब हम सोचते हैं और सपना देखते हैं, तो सपने में हम बहुत खुश होते हैं। सपने में हमें लगता है कि ये सब असली है। सपने में अगर कोई दुख आए तो हम दुखी होते हैं, सपने में अगर खुशी आए तो हम खुश होते हैं। लेकिन जब आंख खुलती है तो पता चलता है ये तो सपना था। परमात्मा के ज्ञानी कहते हैं, ये जीवन भी एक सपने जैसा है। जब जागृति आती है गुरु की कृपा से, सत्संग से, ध्यान से, तब पता चलता है कि जो हम अपना मान रहे थे वह अपना था ही नहीं। ये पंक्ति मन को झकझोर देती है। जिन दिया सो चित ना आवे, जिसने सब कुछ दिया उसकी याद नहीं आती। सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिसने ये शरीर दिया उसकी याद नहीं, जिसने ये सांस दी उसकी याद नहीं, जिसने ये परिवार दिया उसकी याद नहीं, जिसने ये बुद्धि दी, ये प्रेम दिया, ये जीवन दिया, उसकी याद नहीं, और जिसने कुछ नहीं दिया उसकी याद है। माया ने क्या दिया? बेड़ियां। लेकिन उन्हीं बेड़ियों से हम प्रेम करते हैं और उसकी जो असली दाता है उसे भूल जाते हैं। एक बेटा बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बन जाता है, उसके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, बड़ी नौकरी है, लेकिन गांव में बैठे माँ बाप जिन्होंने उसे पाल पोसकर बड़ा किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी उस पर लगा दी, उनका फोन नहीं आता, उनसे मिलने जाने का समय नहीं। ये देखकर हम दुखी होते हैं। लेकिन हम खुद भी तो यही करते हैं परमात्मा के साथ। परमात्मा हमारा सबसे बड़ा माँ बाप है, उसने सब दिया, लेकिन हम उसे भूले हुए हैं। यही भक्त कह रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं तुझे भूल गया था। मोह अंत नपटाना, मोह का अंत में हिसाब होता है। यह पंक्ति मृत्यु के समय की बात कर रही है। जब मृत्यु आती है तो ये मोह काम नहीं आता। जिस घर से इतना प्यार था वह यहीं रह जाता है। जिस परिवार से इतना मोह था वे दरवाजे तक आते हैं और वापस चले जाते हैं। जो पैसा जोड़ा था वह दूसरों के हाथ में चला जाता है और आत्मा अकेली जाती है। उस समय अगर परमात्मा का नाम हो, गुरु की कृपा हो, तो वह काम आता है। इसलिए भक्त कह रहा है, हे प्रभु अभी कृपा करो, ताकि अंत में निपटाना ना हो, ताकि अंत में हिसाब ना हो। अगर आपको कल सुबह पहाड़ों पर जाना है तो आप आज रात को ही तैयारी करते हैं।
सही कपड़े, सही जूते, सही सम्मान। अगर आप कहें कल सुबह उठकर देखेंगे तो यात्रा मुश्किल होगी। मृत्यु भी एक यात्रा है और उस यात्रा की तैयारी अभी करनी है, परमात्मा का नाम लेकर, गुरु की शरण में आकर। अब हमें अगली पंक्ति समझा रही है, जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। यह पंक्ति परमात्मा की अज्ञता का वर्णन करती है। भक्त कह रहा है, जिसने ये सृष्टि बनाई केवल वही जानता है कि उसका महल, उसका अस्तित्व कितना विशाल और अपार है। ये बौद्धिक विनम्रता का सर्वोच्च उदाहरण है। हम अपनी बुद्धि से परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बुद्धि खुद परमात्मा की दी हुई है, वह परमात्मा को कैसे समझ सकती है? जैसे एक छोटी कटोरी में समुद्र नहीं समाता, हमारी बुद्धि एक छोटी कटोरी है, परमात्मा अनंत समुद्र है। भारतीय दर्शन में इसे नेति नेति कहते हैं, ना ये ना ये। परमात्मा के बारे में जो भी हम कह सकते हैं वह पूरा नहीं है। वह महान है, हाँ, लेकिन इससे बड़ा भी कुछ है। वह दयालु है, हाँ, लेकिन उसकी दया और भी अपार है। वह प्रेम है, हाँ, लेकिन वह प्रेम हमारी कल्पना से परे है। इसलिए भक्त कहता है, हर का महल अपारा, उसका दरबार अपार है, असीम है, हमारी बुद्धि से परे है। एक छोटा बच्चा पूछता है, पिताजी आसमान कितना बड़ा है? पिता क्या कहेगा? वह कहेगा, बेटा ये बताना मुमकिन नहीं है, ये इतना बड़ा है कि इसका अंत ही नहीं है। बच्चे की छोटी सी बुद्धि अनंत आकाश को नहीं समझ सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आकाश नहीं है। ठीक इसी तरह हम परमात्मा को पूरी तरह नहीं जान सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, और यही भक्ति का रास्ता है। ये पूरी वाणी की अंतिम पंक्ति है। भगत करी, मैं भक्ति करूंगा, हर के गुण गावा, परमात्मा के गुण गाऊंगा। नानक दास तुम्हारा, नानक तुम्हारा दास है, तुम्हारा सेवक है। यहां गुरु नानक देव जी स्वयं कह रहे हैं, मैं तेरा दास हूं। और ये कोई झूठी विनम्रता नहीं है, ये वास्तविक आत्मसमर्पण है। जब एक महान आत्मा जिसने इतना जाना, इतना अनुभव किया, कहती है कि मैं दास हूं, तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है, मेरा कोई अहंकार नहीं, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं, मैं तेरे साथ इतना एक हो गया हूं कि तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम है, भक्ति समर्पण है, भक्ति याद है, भक्ति सेवा है, भक्ति श्रद्धा है, लेकिन इन सब से ऊपर भक्ति एक रिश्ता है। यह रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच है। यह सबसे पुराना रिश्ता है, सबसे गहरा रिश्ता है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं यही करूंगा, भक्ति करूंगा और गुण गाऊंगा। गुण गाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के गुण गाते हैं तो हम उसके जैसे बनने लगते हैं। जब हम परमात्मा के गुण गाते हैं, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी क्षमा, तो धीरे धीरे वे गुण हमारे भीतर भी उतरने लगते हैं। ये कीर्तन का विज्ञान है। जब हम किसी महान इंसान की जीवनी पढ़ते हैं, जैसे गांधी जी की या बाबा साहेब की, तो हमारे भीतर कुछ बदलता है। हम उनके गुणों से प्रेरित होते हैं, हम थोड़े उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम परमात्मा के गुण गाते हैं, उसकी अनंत दया, उसका असीम प्रेम, उसकी अपार क्षमा, तो हम भी दयालु बनने लगते हैं, प्रेमी बनने लगते हैं, क्षमाशील बनने लगते हैं। यही भक्ति का फल है।
अगली पंक्ति हमें समझा रही है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। ये पंक्तियां हर छंद के बाद आती हैं। इन्हें टेक कहते हैं। टेक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूल भाव है। जैसे किसी गाने का मुखड़ा बार बार आता है और हर बार वही भाव नए सिरे से छूता है, ठीक वैसे ही ये टेक हर छंद के बाद आकार हमें याद दिलाती है। चाहे कुछ भी हो, माटी हो, काचे पांडे हो, मोह हो, अज्ञान हो, बस एक ही प्रार्थना है, हे दीन के दाते कृपा करो, मेरे गुण अवगुण का हिसाब मत लगाओ, बस दया करो। जब हम एक बात को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में उतर जाती है। यही मंत्र का सिद्धांत है, यही सिमरन का सिद्धांत है। जब हम बार बार कहते हैं कृपा करो दीन के दाते, तो ये भाव हमारे मन में इतना गहरा उतर जाता है कि हम वास्तव में दीन महसूस करने लगते हैं, यानी विनम्र, अहंकारहीन समझने लगते हैं। और जो सच में दीन है उस पर परमात्मा की कृपा अपने आप बरसती है। अब एक बार पूरी वाणी को एक साथ देखते हैं। ये वाणी एक यात्रा थी। पहला पड़ाव था कृपा करो दीन के दाते। हम परमात्मा के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं हम दीन हैं, हम गुण अवगुण का हिसाब नहीं चाहते, बस दया चाहते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पड़ाव के ऊपर आते हैं, माटी का क्या तो पै स्वामी। हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और साथ ही कहते हैं सतगुरु की सेवा में सुख है, उसकी इच्छा में इच्छा मिलाने से दुख नहीं रहता। फिर उसके बाद हम तीसरे पड़ाव के ऊपर आए, काचे भांडे साज निवाजे। हम देखते हैं कि परमात्मा हमें कच्चा देखकर भी दूर नहीं करता, वह हमारे भीतर अपनी ज्योति उतारता है। फिर उसके बाद हम चौथे पड़ाव के ऊपर आए, मन तन थाक किया सब अपना। हम माया के जाल को पहचानते हैं। हम देखते हैं कि मोह में उलझकर हम भटकते रहे, और ये भी देखते हैं कि जिसने सब दिया उसे हम भूले हैं। पांचवें पड़ाव के ऊपर आए, जिन किया सोई प्रभ जाने। हम अपनी बुद्धि की सीमा स्वीकार करते हैं और कहते हैं तू अपार है, मैं भक्ति करूंगा, तेरे गुण गाऊंगा, मैं तेरा दास हूं। ये यात्रा अहंकार से विनम्रता की यात्रा है। ये यात्रा भटकन से घर की यात्रा है। ये यात्रा मोह से प्रेम की यात्रा है। प्यारे सत्संगी जनों, सत्संग सुनना अच्छा है, लेकिन सत्संग को जीवन में उतारना ये असली सत्संग है। तो इस वाणी से हम क्या सीखें और क्या जिएं? पहली शिक्षा, विनम्रता को जीवन का आधार बनाओ। कृपा करो दीन के दाते, ये दीन का भाव अपने भीतर जगाओ। दीन होने का मतलब कमजोर होना नहीं, दीन होने का मतलब विनम्र होना है। जब घर में कोई बहस हो, दीन बनो, पहले सुनो। जब काम में कोई गलती हो, दीन बनो, स्वीकार करो। जब जीवन में कठिनाई आए, दीन बनो, परमात्मा के पास जाओ। विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी शिक्षा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, लेकिन उनमें डूबो नहीं। माटी का क्या तो पै स्वामी। हाँ, हम में कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें। गुरु की शरण लो, सत्संग में जाओ, ध्यान करो। कुम्हार मिट्टी को फेंकता नहीं, आकार देता है। तीसरी शिक्षा, परमात्मा को याद रखो हर पल, हर श्वास। जिन दिया सो चित ना आवे, ये भूल ना हो। जब सुबह उठो, एक पल के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। जब खाना खाओ, एक पल के लिए याद करो कि ये भी उसी का दिया है। जब रात को सो, एक पल के लिए सिमरन करो। ये छोटी छोटी आदतें जीवन को बदल देती हैं। चौथी शिक्षा, भक्ति करो अपने तरीके से। भक्ति करी हर के गुण गावा।
भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना या पाठ करना नहीं है। भक्ति है ईमानदारी से जीना, भक्ति है दूसरों से प्रेम करना, भक्ति है सेवा करना, भक्ति है परमात्मा को याद रखना, काम करते हुए, खाते हुए, सोते हुए। और पांचवी शिक्षा, दास बनो, अहंकार छोड़ो, नानक दास तुम्हारा। ये सबसे कठिन और सबसे सुंदर शिक्षा है, अहंकार छोड़ना। हम अक्सर सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने वह किया, लेकिन असलियत में तू ही करता है, मैं केवल निमित्त हूं। पांचवी शिक्षा, दास बनो, अहंकार छोड़ो, नानक दास तुम्हारा। ये सबसे कठिन और सबसे सुंदर शिक्षा है, अहंकार छोड़ना। हम अक्सर सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन असलियत में तू ही करता है, मैं केवल निमित्त हूं। जब ये भाव आ जाता है तो जीवन हल्का हो जाता है। जब ये भाव आ जाता है तो सुख आ जाता है। जब ये भाव आ जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। प्यारे सत्संगी जनों, आज हमने जो वाणी सुनी वह एक ऐसी पुकार है जो सदियों से गूंज रही है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा वह हर युग में सच है। हम सब दीन हैं, हम सब कच्चे पांडे हैं, हम सब माटी हैं, लेकिन परमात्मा दीन के दाते हम सब की प्रतीक्षा में है। वह हिसाब नहीं मांगता, वह पूर्णता नहीं मांगता, वह केवल एक पुकार मांगता है, कृपा करो दीन के दाते। जिस दिन ये पुकार हमारे हृदय की गहराई से निकली, उस दिन उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा हमेशा से सुन रहा है, वह हमेशा से यहां है, बस हमें मुड़कर देखना है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज का हमारा ये प्यारा सा सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यहाँ आपको लास्ट में साखियाँ शो हो रही होंगी, आप इन्हें भी सुन सकते हैं। तो मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए सत्संग के साथ, नई साखी के साथ। तो प्रेमियों, ऐसे ही गुरु की वाणी के साथ जुड़े रहें और अपने भजन सिमरन को 2.5 घंटे का समय देते रहें। 2.5 घंटे का समय नहीं दे सकते हैं तो आधे घंटे से शुरुआत करना शुरू करें, लेकिन भजन सिमरन में टाइम जरूर लगाएं। राधा स्वामी जी।